नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य योग यात्रा में। दोस्तों, जैसे कि आप मुझे देख ही सकते हैं, ठंडी की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी गुलाबी सर्दी ही है, लेकिन अपना ध्यान आपको रखना ज़रूर है, क्योंकि अगर ये सर्दी आप अवॉइड करेंगे तो ज़रूर आपको बुखार चढ़ेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो अच्छा है कि आप प्रिकॉशन लेकर रखें। कुछ चीज़ें आप शुरू कर दें जो सर्दियों में लेनी चाहिए। ये टॉपिक हम बाद में बनाएंगे। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था वीडियो में कि आँखों के ऊपर एक वीडियो बनाएं जिससे हम अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई टॉपिक। आप अपनी आँखों को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल की जो लाइफ है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर। तो ये दिन का रूटीन है ही। साथ ही साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सारा दिन बुक्स में उनकी आँखों को लोड देना पड़ता है। तो बेसिकली आँखों के ऊपर बहुत सारा लोड आता है और हम आँखों के लिए करते क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम अपने स्किन को भी टाइम देते हैं, अपने बालों को भी टाइम देते हैं, अपने सारे ऑर्गन्स को टाइम देते हैं, लेकिन अपने आँखों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिससे उन पर इतना लोड पड़ता है और बचपन से ही बच्चों की आँखों पे चश्मा लग जाता है, हैवी पावर का चश्मा। तो आज जो मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ और जो आँखों का व्यायाम बताने जा रही हूँ, अगर इसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आँखों पे 100% अच्छा पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आँखों के कुछ व्यायाम जो आपको डेली पर्पस पे करने हैं, और जैसे कोई ऑफिस वर्कर हैं या फिर बच्चे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं और करते करते उनकी आँखों में पेन होने लगती है, इचिंग होने लगती है, तो उस समय भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इसी टाइम पे ही करना है। तो देखते हैं कि ये एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप आराम की स्थिति में बैठ जाएंगे, अपनी आँखों को इस तरह से फोकस करेंगे और सबसे पहले ऊपर की ओर आँखों को इस तरह से लेकर जाएंगे यथा क्षमता, फिर इस तरह से नीचे की ओर, दोबारा ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। ये क्रिया आपको 5 से 10 बार शुरुआत में करनी है। शुरू में आपकी आंखों में दर्द भी होगा। दर्द होने से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा, आप इजीली इन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करेंगे। अगला अभ्यास, अपनी आंखों को दाएं और बाएं देखना है। आपकी गर्दन मूव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी आंखें दाएं और बाएं रोटेशन करेंगी। तो कोई आप पॉइंट बना लीजिए, जैसे आपका दरवाज़ा हो गया, या कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए और आंखों से उसी फिक्स चीज़ को आपको बार बार देखना है। इस तरह से, जैसे मैं अपने बाएं तरफ पहले देखूंगी, फिर बीच में, फिर दाहिनी तरफ, फिर बीच में। इसी तरह 5 से 10 बार ये अभ्यास। अब आपको क्या करना है? तिरछा देखना है, इस साइड से ऊपर और इस साइड से नीचे। एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए, कॉर्नर का वो वाला पॉइंट और नीचे कॉर्नर का वो वाला पॉइंट। 5 से 10 बार इस तरह से तिरछा देखेंगे। गर्दन बिल्कुल मूव नहीं करनी है, इस तरह से। ये अभ्यास भी 5 से 10 बार सेम इसी तरह से, इधर का ऊपर का और इधर का नीचे का कॉर्नर। अब इसके बाद अपनी ये उंगली है, या फिर आप एक पेन भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी स्टिक जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, और इससे आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी गर्दन को आपको कांस्टेंट रखना है और सिर्फ आंखों से अपनी उंगली के टॉप को देखना है। उंगली जिस तरफ जाएगी, अपनी आंखों का मूवमेंट उधर आपको करना है। यह आपके आंखों की फोकस पावर को इंक्रीज करता है। गर्दन बिल्कुल भी मूव नहीं करनी है। इस तरह से 5 से 10 बार।
अब अपनी आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव भी करना है। कोई एक गोल आकृति अपनी आँखों के सामने बना लीजिए और इस तरह से पूरा गोल घुमाना है अपनी आँखों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थे आँखों के व्यायाम। ये व्यायाम करते समय शुरुआत में हो सकता है आपके आँखों से पानी आने लगे, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है आँखों से पानी आना। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। अगली टिप जो है, आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पर, और वो है खीरे के आई पैक्स। बहुत आसान है। एक खीरे को इस तरह घिस के अपनी बंद आंखों के ऊपर रखें। ऐसे कम से कम 15 मिनट तक उन्हें रेस्ट दीजिए। जब आप अपनी आंखों पर ये क्यूकम्बर आई पैक लगाते हैं तो आपके सर के हिस्से में 2 तापमान मेंटेन होते हैं। आपकी आंखें ठंडी हो जाती है और आसपास का एरिया गर्म रहता है। जब भी एक जगह पे 2 तापमान मेंटेन होते हैं, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ हीलिंग यानी इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 15 मिनट बाद आप खीरे को निकाल दें। ये आपकी आंखों को तो ठीक करता ही है, साथ ही बहुत रिलैक्स भी कर देता है। आज के दिन जब हमारा ज़्यादातर काम और बच्चों की ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को कभी आराम ही नहीं मिल पाता, ऐसे में ये क्यूकम्बर आई पैक्स हमारे आंखों को आराम देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। कब और कितनी बार आई पैक यूज़ करें? रोज़ कम से कम 1 बार। आप इसे या तो सुबह डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज के बाद कर ले, या फिर शाम को अपने काम खत्म हो जाने के बाद 15 मिनट के लिए ले लीजिए। अच्छा हाँ, एक और बात, इसके लिए खीरा सबसे आसान है, लेकिन आप ये पैक दूसरी सब्जियों से भी कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद पेठा यानी ऐशगार्ड, लौकी या आलू। ये सब आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे स्टेप पर, और वो है 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन ना देखे। सुबह आंख खुलते ही हम अपने मैसेजेस चेक करते हैं, फिर दिन भर लैपटॉप पर काम करते रहते हैं, और रात को अपना फेवरेट टीवी शो या मूवी देखते हैं। चाहे काम हो या एंटरटेनमेंट, हमारी आंखें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के पीछे पड़ी रहती है। आज कई स्टडी साबित कर रही है कि स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों की रेटिना को जलाने लगती है। इसी कारण एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जहां आप रात के 9 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन न देखें, ना लैपटॉप की स्क्रीन, ना टीवी की स्क्रीन, और ना ही मोबाइल की स्क्रीन। ऐसे करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, आपको नींद भी बहुत अच्छी आने लगेगी। अगर आप रात रात को भी स्क्रीन देखते रहेंगे तो आपकी आंखें ठीक हो ही नहीं सकती। और दिन में अगर आप लंबी देर तक लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते हो तो हर आधे घंटे में ब्रेक लीजिए और अपनी आंखों को 20 सेकंड के लिए ब्लिंक कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी स्टेप पे, जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल से इस्तेमाल करते आए हैं, त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया एक योगिक प्रैक्टिस है जो हमारी आंखें और मन दोनों को तेज बनाती है। इसे करने के लिए एक अंधेरे कमरे में कैंडल या दिया जलाएं। उसे ऐसी हाइट पर रखिए कि जब आप बैठे तो वो आपकी दृष्टि के एकदम सामने हो, ऊपर या नीचे नहीं, बिल्कुल आई लेवल पर। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए और अपनी दृश्य को ज्योति यानी फ्लेम की टिप पर फोकस करें। ध्यान रखें कि आप अपने चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज के बिना ये एक्सरसाइज करें। आप पलकें झपकाना चाहते हैं तो झपका सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश करें कि जितनी देर बिना झपकाए रह सकते हैं उतनी देर बिना झपकाए रहिए। आप देखेंगे कि आपकी आंखों में से पानी बहने लगेगा, पर टेंशन ना लें। ये क्रिया आपके आंसू के द्वारा आपकी आंखों की सफाई कर रही है। त्राटक क्रिया के बीच इन्हें पहुंचने की कोशिश ना करें, बिना कोई रुकावट के बहने दें। ये बहुत जरूरी है कि त्राटक और सन गेजिंग के बीच में हम अपनी आंखों को टच या रब ना करें। जैसे हम सन गेजिंग के बाद पामिंग करते हैं, ठीक उसी तरह त्राटक के बाद भी हमें पामिंग करना है। इस समय शायद आपको कैंडल या दिया की तस्वीर अपने बंद आंखों के सामने नजर आए, तो जितना देर हो सके उतनी देर तक आप उसे देखें। इस क्रिया को 7 मिनट तक रोज रात को सोने के पहले आपको करना है,
और आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि दिन पर दिन तेज होती जाएगी। जो चीज़ें आपको बिना चश्मा के पहले नहीं दिख पा रही थी वो दिखने लगेगी। ध्यान रखें, अपने रूम में एसी, फैन और विंडोज बंद करके करिए, नहीं तो फ्लेम कभी भी सीधा नहीं रहेगी। आंखों को ठीक करना तो उसका एक फायदा है, साथ ही साथ ये आपका फोकस और कंसंट्रेशन को भी बहुत बढ़ा देती है। तो ये है हमारे आई हीलिंग रूटीन के 5 स्टेप्स। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या ये सिंपल रूटीन सच में मेरी आंखें ठीक कर पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी आदतों से शुरू होती है, आंखों से नहीं। अब तक आपने अपनी आंखों को एक्सरसाइज, आराम और सनलाइट नहीं दी, पर जब आप हर रोज इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके आंखों का नंबर अपने आप कम होने लगेगा। चश्मे और लेंसेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात को ड्राइव करते समय बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। किताब हो या 20 फीट दूर दुकान का बोर्ड, तब कुछ साफ दिखने लगेगा। बच्चों के तो चश्मे और भी ज्यादा जल्दी निकलते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर दृष्टि साफ होने लगती है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको अपनी आंखों को ठीक करना है तो चश्मे या लेंसेज का यूज कम करना पड़ेगा। आप ऐसा समझिए कि अगर आप हमेशा इनको पहनकर रखेंगे तो आंखें हमेशा इन पर निर्भर रहेगी, अपनी खोई हुई शक्ति खुद से वापस लेने की कोशिश भी नहीं करेगी। अगर आपकी पावर -3 या उससे कम हो और अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो चश्मा पहनना छोड़ दीजिए। सिर्फ ड्राइविंग करते वक्त या फिर कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट काम के समय पहनिए। और अगर आपकी पावर ज्यादा हो तो आप धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कम करिए। पर इससे पहले आप ये प्लान फॉलो करना शुरू करें, हम आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं जिसके बिना ये प्लान अधूरा है, जिसे शायद आपको किसी आई डॉक्टर ने नहीं बताया। आंतें साफ तो आंखें साफ। अब आप सोच रहे होंगे, मेरी आंतों का मेरी आंखों से क्या रिश्ता? एक बहुत ही बढ़िया बुक है जिसका नाम है कोलन हेल्थ। इसमें हमने सीखा कि अपने इंटेस्टाइन्स यानी अपनी आंतें साफ कर कर लोग अपनी बड़ी से बड़ी आंखों की प्रॉब्लम्स को भी ठीक किए हैं। तो आंतों को कैसे साफ रखें? इन 5 स्टेप्स के साथ साथ सात्विक भोजन भी अपनाएं। उसके लिए हमारे चैनल पे ये वीडियो जरूर देखें। इसमें आप सीखेंगे कि सात्विक भोजन क्या होता है और आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, जिससे कि आपकी आंतें और दृष्टि दोनों ही साफ रह पाएंगी। इस वीडियो को अपने आसपास उन सभी के साथ शेयर करें जिनको आज चश्मे लगे हैं, ताकि वो भी अपनी आंखें नेचुरली ठीक कर पाए।